हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। अभी हम प्रोग्राम करेंगे कि यहाँ पे हम अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन की थी और प्रिंट किया था, तो वैसा नहीं करना है। अभी जो है हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सीखने मिलेगा कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेना है, मीन्स कंसोल में से वैल्यू कैसे रीड करते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ये वाला चीज़ें अभी सीखने मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं। ओके, इस क्लास को हम नाम दे देते हैं स्कैनर क्लास डेमो। ओके, तो ये क्या है, अभी यूज़र से लेने लेने के लिए वैल्यू दो तरीके से आप ले सकते हो। एक तो स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हो, या फिर एक इनपुट स्ट्रीम का एक क्लास होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है हम स्कैनर क्लास से कैसे वैल्यू ले सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वो तो इसलिए क्लास का नाम वैसे दिया है स्कैनर क्लास डेमो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन मेथड ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है। चलो यहाँ पे हम प्रोग्राम का ऐड कर देते हैं लाइन। तो ये देखो, ये वाला प्रोग्राम हमें करना है। ओके, तो ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें शॉर्ट वैल्यू लेना है। तो ये यूज़र से लेना है, लेकिन आपको वेरिएबल तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो ये शॉर्ट वैल्यू है। ऐसे ही कौन सी वैल्यू न लेनी पड़ेगी, इंट वैल्यू है, उसके बाद में लॉन्ग वैल्यू है। ये सारे वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो यूज़र से आप वैल्यू लोगे तो वो इसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो ये मैंने फ्लोट डिक्लेयर कर दिया। डबल कैर, मतलब जितने वैल्यू आपको लेने हैं आपको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है बुलियन और स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखना है, क्योंकि वो एक क्लास है। तो आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई वैल्यू बचा? ओके, नहीं है। देखो, ये वैल्यू एक्सेप्ट करना है। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, ये सारे वैल्यू एक्सेप्ट करने हैं एंड प्रिंट इट, और उसे प्रिंट करना है, लेकिन स्कैनर क्लास का यूज़ करके। ओके, तो हमने ये जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब हमें क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए क्या है, जावा में एक क्लास बनाया है इन्होंने जिसका नाम है स्कैनर, एस कैपिटल रखना है। तो कंट्रोल और स्पेस करता हूँ। देखो, ये ऑप्शंस दे रहा है कि स्कैनर नाम मतलब ये स्कैनर जो नाम है इतने सारे क्लासेस के अंदर है, तो आपको कौन सा चाहिए, तो जावा डॉट यूटिल, ये यूटिल पैकेज में होता है। तो जावा डॉट यूटिल में जो स्कैनर है वो लेना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्कैनर ऐड हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ऐड मतलब ऊपर वो उसका पैकेज इंपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने वो फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था कि जावा डॉट लैंग पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ा था। ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हमने ऐड किया था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर स्कैनर यूज़ करना है तो ये पैकेज आपको कंपलसरी ऐड करना ही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता है यूटिल पैकेज। तो आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा। अगर ऐड नहीं करोगे तो आप ये स्कैनर क्लास यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए वो इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो एससी नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू। ओके, याद रखो ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल याद रखो। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उस टाइम पे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऐसे ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। ओके, तो अभी स्कैनर लिखना है, क्लास का नाम लिखा, एस सी ये उसका ऑब्जेक्ट है, मीन्स वेरिएबल है। इक्वल टू न्यू लिखना है स्मॉल लेटर में, और फिर से लिखना है स्कैनर, मतलब क्लास का नाम लिखना पड़ता है फिर से। ओके, अब यहाँ तक लिख दिया। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये बताना पड़ता है कि ये जो स्कैनर क्लास है ये इनपुट कहाँ से लेगा। ओके, कहाँ से लेगा मीन्स ये कहाँ से रीड करेगा वैल्यू, हम इसको वैल्यू कहाँ पे इंटर करेंगे। तो उसका इसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे देखो, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन करते हो तो ये कंसोल के अंदर प्रिंट होता है, मतलब सिस्टम डॉट आउट
ये जो आउट वाला ऑब्जेक्ट है ये हमें क्या करता है, कंसोल में प्रिंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो वैल्यू हम वहाँ पे प्रिंट कर पाते हैं। ओके, तो ऐसे ही इनपुट अगर लेना है कंसोल में से इनपुट लेना है तो सेम वही सिस्टम इन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट होता है, सिस्टम डॉट आउट ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। तो कंसोल स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इनपुट स्ट्रीम का क्लास है, दिख रहा है यहाँ पे सिस्टम डॉट अगर इन लिखा तो ये इन भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस चीज़ का है, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमने क्या किया, सिस्टम डॉट इन ऐसा लिखा है, मतलब इसको बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में से आप वो वैल्यू स्कैन कर लो, मतलब वहाँ से वो वैल्यू आपको रीड करना है। ओके, तो ये वाला आपको कोड लिखना है अगर ये कंसोल में से इनपुट रीड करना होगा तो। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये क्लास जो है आपको हेल्प करेगा वैल्यू रीड करने के लिए। तो फिर वैल्यू कैसे कैसे रीड करना है वो हम देखते हैं। तो देखो, अब मान लो कि ये जो कंसोल है ये कंसोल पूरा क्लियर है, ओके, कुछ भी नहीं है। अब ये प्रोग्राम मैंने रन किया, उस टाइम पे भी मान लो कि कंसोल ऐसे ही ब्लैंक है। तो ऐसा अगर मैं ब्लैंक रखूँगा तो कौन से यूज़र को अंडरस्टैंड होगा कि वैल्यू इंटर करना है, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा वहाँ पे वैल्यू इंटर करना है बोल के। लेकिन अगर उसको अगर मैसेज मिल जाए कि वैल्यू इंटर करना है यहाँ पे, तो फिर वो मैसेज रीड करके वैल्यू इंटर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर किसी से वैल्यू एक्सेप्ट करना है, ओके, मतलब यूज़र से अगर वैल्यू लेना है तो आपको पहले उसको मैसेज देना पड़ेगा कि वैल्यू इंटर करो। ओके, तो मैसेज देना मतलब प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो इसमें आप सिंपल मैसेज दे दो, क्या बोलो, इंटर शॉर्ट वैल्यू। ओके, मतलब उसको बोलो कि शॉर्ट वैल्यू इंटर करना है। तो वो तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया। अभी शॉर्ट वैल्यू इंटर करने के लिए मैसेज दे दिया। अब हम शॉर्ट वैल्यू लेंगे, कैसे लेना है, यहाँ पे लिखना है एस सी मतलब स्कैनर का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट। देखो ये वाला मेथड यूज़ करना है, नेक्स्ट शॉर्ट, एस कैपिटल। देखो ये आया क्या, नेक्स्ट शॉर्ट। तो ये क्या करता है, पहला वाला ही ऑप्शन लेना है, नेक्स्ट शॉर्ट। ओके, तो ये आपको क्या करेगा, कंसोल में से इनपुट लेके देगा। ओके, लेकिन कौन सी वैल्यू लेगा, शॉर्ट वैल्यू ही लेगा। अगर आप गलत वैल्यू इंटर करोगे तो फिर वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, एरर मैसेज दे देगा। तो ये हमने शॉर्ट वैल्यू लिया है, लेकिन ये वैल्यू लिया है तो इस वैल्यू को कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है शॉर्ट का, एस नाम का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा, और यूज़र से इनपुट लेने के बाद में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर कर देगा। मतलब जो भी यूज़र से वैल्यू ली है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, एस के अंदर स्टोर कर देंगे। मतलब हमारे एस के अंदर अभी शॉर्ट वैल्यू आ चुकी है। ओके, यूज़र से लेने के बाद में आ जाएगी। अब उसके बाद में ये शॉर्ट वैल्यू तो मिल गई। अब यूज़र से मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो फिर से क्या करोगे आप, उसको फिर से मैसेज दोगे, फिर से मैसेज दे के बोलोगे कि इंटर इंट वैल्यू। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने बोला कि इंटर इंट वैल्यू। तो इंट वैल्यू किस में स्टोर करने वाले हैं हम, आई में। ओके, तो यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो आप चेक करते जाओ कि कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट शॉर्ट लिखा था ना इसके लिए, शॉर्ट वैल्यू लेने के लिए, तो मतलब ये स्कैनर एक क्लास है, इस क्लास में भी मल्टीपल मेथड्स होंगे। तो ये हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसका वो मेथड कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड नहीं है। स्टैटिक मेथड होंगे तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्लास के नाम या इंटरफेस के नाम से कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस मेथड को कॉल करेंगे। तो ये मेथड आपको कंसोल में से वैल्यू रीड करके देगा, लेकिन कौन सी वैल्यू रीड करके देगा, ये शॉर्ट वैल्यू ही रीड करेगा। अब अगर इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे इंट, देखो है कि यहाँ पे नेक्स्ट इंट। तो ये नेक्स्ट इंट नाम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तब ये इंटीजर वैल्यू रीड करता है। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग वैल्यू रीड करनी है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज देंगे इंटर लॉन्ग वैल्यू।
मतलब हम एक एक करके देख रहे हैं कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है। तो सारे टाइप के वैल्यू देख रहे हैं इसी प्रोग्राम में। तो कैसे लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। देखो सारे ऐसे ही है मेथड इसके, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग। ओके। अब मान लो कि फ्लोट लेना है, तो फ्लोट वैल्यू लेने के लिए फिर कौन सा मेथड होगा इनके पास, नेक्स्ट फ्लोट, ऐसे मेथड होगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ इंटर फ्लोट वैल्यू, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे f नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ओके। ऐसे ही हमें डबल वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ पे फिर से मैसेज दे देते हैं इसको, बोलते हैं कि इंटर डबल वैल्यू। यहाँ पे क्या करना है, d इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। फिर हमें क्या करना है, अभी डबल वैल्यू तो मिल गई, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, कैरेक्टर वैल्यू लेना है। ओके। तो कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें बोलेंगे इंटर कैर वैल्यू। ओके, कैरेक्टर वैल्यू हम लेंगे। तो कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए क्या करना है हमें, एस सी एच, ये वेरिएबल है हमारा, एस सी डॉट नेक्स्ट। ओके। अब कैरेक्टर वैल्यू लेना, थोड़ा इसमें एक ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, तो वो अंडरस्टैंड करके लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट बोल के हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके। तो इसमें ऐसा मेथड नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट कैर है ये नेम मेथड। ओके। तो इसलिए हमें एक ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रिक क्या है, आप लिखोगे एस सी डॉट नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट ये क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू कैर। मतलब ये बोल रहा है कि एस सी डॉट नेक्स्ट से स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको कैरेक्टर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे वो बता रहा है। तो हम इसमें से क्या करेंगे पता है, कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया है। ओके। लेने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे जैसा सिंबल, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने इतना क्या किया है, वो कैरेट वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है कैर एट। कैर एट मतलब कौन से पोजीशन का कैरेक्टर चाहिए, ऐसा वो पूछता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कैर एट ज़ीरो। ज़ीरो मतलब जो भी पहला कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर दो। ओके। मान लो कि अगर किसी ने नाम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ओके, एस सी डॉट नेक्स्ट से, तो वो क्या करेगा, मान लो कि किसी ने अगर ऐसे इंटर किया, तो उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए, तो ये ए ला के देगा, कैरेट ज़ीरो मतलब ए। तो हम यहाँ पे अगर मैसेज दे रहे हैं इंटर कैरेक्टर, तो मैक्सिमम क्या करेगा, कोई भी यूज़र एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करेगा, मतलब एक ही इतना मान लो कि कैरेक्टर इंटर करेगा। तो जब वो एक ही कैरेक्टर इंटर कर रहा है, तो उस एक ही कैरेक्टर को हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। ओके। लेकिन कोई कोई क्या करता है, ट्राई मतलब चेक करने के लिए मल्टीपल कैरेक्टर्स इंटर कर सकता है, या फिर गलती से कोई भी कैरेक्टर टाइप हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से फर्स्ट वाला कैरेक्टर ही रीड करेंगे। ये समझ में आ गया। तो ये एक ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कैरेक्टर रीड कर पाओगे। ओके। तो ये कैरेक्टर ले लिया। अब हमें क्या करना है, बुलियन वैल्यू रीड करनी है। तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे इंटर बुलियन वैल्यू। एक्चुअली ऐसे बुलियन वैल्यू कोई लेता नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि बुलियन वैल्यू जस्ट चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। देखो ये नेक्स्ट बुलियन है इसके पास ऑलरेडी, सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं है, बाकी सारे हम रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लास्ट रहा है स्ट्रिंग वैल्यू, ध्यान से देखो, इंटर स्ट्रिंग वैल्यू। अब इसमें भी आपको एक चीज़ सीखने मिलेगी, एस टी आर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया कि एस सी डॉट नेक्स्ट से ये स्ट्रिंग रीड करता है। तो ध्यान से देखो, प्रोग्राम बड़ा हो रहा है लेकिन इजी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो जो वैल्यू हमें लेने थे वो सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों, तो ये हमें कंसोल में से इनपुट रीड करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि इसके पास ही वो मेथड्स है जिसका यूज़ करके हम वो वैल्यू रीड कर सकते हैं।
फिर हमने क्या किया कि जितने वेरिएबल थे उतने वैल्यू लेने के लिए मैसेज दिया है, और उनसे वैल्यू रीड करने के लिए जो उसकी पर्टिकुलर मेथड थी तो वो हमने यूज़ की है, और हर एक वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करके रखा है। ओके, तो ये प्रोग्राम बड़ा है लेकिन सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हम सारे वैल्यू वन बाय वन प्रिंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट println, और इसमें हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू प्रिंट करेंगे, जैसे कि शॉर्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट न बोल के लिख देता हूँ, और एस प्रिंट कर देंगे। ओके, फिर दूसरा कौन सा है, इंट। तो यहाँ पे इंट बोल के लिख देता हूँ, या फिर आप इंट वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो। मैसेज आप कुछ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉपर मैसेज होना चाहिए जिसकी वजह से वो पता चले कि एक्चुअली क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल मतलब लॉन्ग वैल्यू हो गई, फ्लोट, उसके बाद जो है डबल, ओके, डबल लेने के बाद में इतना कैरेक्टर, ओके, उसके बाद में कैरेक्टर इतना प्रिंट करने के बाद में हमने बुलियन वैल्यू ली थी, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। हमने ये सारे वैल्यू प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट राइट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं कैसे ये रन करना है। एक तो फाइल पे राइट क्लिक करो, ओके, रन एज, और जावा एप्लीकेशन, या फिर यहाँ पे सेंटर में भी ये कर सकते हो। देखो प्रोग्राम रन हुआ यहाँ से मेन मेथड से। ओके, तो ये क्या करता है, मेन मेथड के अंदर आता है, ये सारे वेरिएबल लाइन बाय लाइन डिक्लेयर हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, उसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और यहाँ पे इसको एक स्टेटमेंट मिलेगा इंटर शॉर्ट वैल्यू। अब ये क्या है, इंटर शॉर्ट वैल्यू, ये भी लाइन प्रिंट हो गया है। यहाँ पे देखो ये इंटर शॉर्ट वैल्यू आ गया है। अब जैसे ही ये इस लाइन पे आता है, और यहाँ पे यहाँ देख रहा है कि वो एससी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि कंसोल में कोई भी एक वैल्यू इंटर करेगा और उस वैल्यू को रीड करना है। अब ये जब तक वो वैल्यू रीड नहीं करेगा कंसोल में से, आगे के लाइन पे जाएगा नहीं। ओके, मतलब ये यहाँ पे रुक गया है प्रोग्राम आपका, वो वेट कर रहा है कि आप वैल्यू इंटर कब करोगे। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 44। ओके, जैसे ही 44 इंटर किया, इंटर बटन दबाओ, इंटर बटन दबाते ही वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। ओके, स्टोर होने के बाद में ये चला गया नेक्स्ट लाइन पे, देखो इंटर इंट वैल्यू। अब यहाँ पे फिर से वो रुक गया, क्योंकि ये क्या करता है, मेथड वैल्यू रीड करना चाहता है। जब तक अभी आप वैल्यू इंटर नहीं करोगे वो आगे के लाइन पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंटर कर देता हूँ, जैसे ही इंटर दबाया फिर से नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो ऐसे करके वो एक एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे हम उसका वैल्यू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया है फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.5। उसके बाद आया डबल वैल्यू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ तो भी एक वैल्यू इंटर कर देंगे। अभी देखो मैं करेक्ट वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, गलत इंटर करोगे एरर मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो आपको करेक्ट वैल्यू इंटर करने हैं। अभी अभी है कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कोई भी एक कैरेक्टर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन वैल्यू में एक तो ट्रू या फिर फॉल्स ऐसे वैल्यू आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, तो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे मैं इतना इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ राज। ओके, एक वर्ड जस्ट इंटर किया है, इंटर। तो ये देखो आपका आउटपुट भी आ चुका है। देखो जैसे ही सारे वैल्यू इंटर हो चुके हैं, आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबाते हो, तो ये पूरे आगे के प्रिंटिंग वाले स्टेटमेंट है, तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो रुकता नहीं है। देखो शॉर्ट वैल्यू हमने 44 इंटर की थी, ये 44 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद में देखो ये इंट वैल्यू जो इंटर की थी वही प्रिंट हो रहा है। फिर बाद में लॉन्ग वैल्यू ये वाला इंटर किया था। ओके, तो देखो ये लॉन्ग वैल्यू, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, ये हुआ हमारा डबल। उसके बाद में ये कैरेक्टर, और ये बुलियन वैल्यू है, और ये स्ट्रिंग है। यहाँ तक समझ में आ गया।
तो ये सारे सही से वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे सीखने जैसा क्या है, तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू के बारे में सीखना है यहाँ पे। ओके, प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे। इधर वैल्यू एंटर कर रहा हूँ शॉर्ट ये, ओके, कुछ भी वैल्यू एंटर कर देता हूँ अभी तो फिलहाल। देखो फ्लोट वैल्यू पॉइंट भी नहीं दिया तो चलता है, वो खुद ही ऐड कर लेगा पॉइंट। कैरेक्टर है, यहाँ पे एक कैरेक्टर एंटर कर देते हैं, बुलियन वैल्यू है, बुलियन वैल्यू दे देते हैं एक। अब ध्यान से देखो स्ट्रिंग वैल्यू के बारे में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई स्ट्रिंग। ओके, ऐसे मैंने वैल्यू दिया है, दिस इज माई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने उसका इंटर किया आगे और आउटपुट देख रहा हूँ, तो बाकी सारे वैल्यू ठीक से प्रिंट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्या हुआ, वो उसने सिर्फ पहला ही वर्ड लिया, फर्स्ट वर्ड लिया, देखो बाकी का स्ट्रिंग नहीं लिया। तो आप जब क्या करते हो, एस सी डॉट नेक्स्ट लिखते हो, तो एस सी डॉट नेक्स्ट में वो सिर्फ एक वर्ड रीड करता है। कभी भी स्पेस देने के बाद में जो होता है, ये सेकंड वर्ड कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही वर्ड रीड करना है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपको पूरा स्ट्रिंग रीड करना है, पूरी लाइन रीड करनी है, लाइन मतलब कब तक आएगा, जब तक आप उसको पूरा टाइप करके इंटर नहीं करते हो तब तक। तो लाइन रीड करनी है तो इनके पास है नेक्स्ट लाइन। ओके, देखो यहाँ पे एक मेथड है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज़ करोगे, पूरा लाइन रीड करेगा। देखो मैंने नेक्स्ट लाइन लिया है, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ओके, फिर से सेम वाला वैल्यू एंटर करेंगे हम और चेक करेंगे। तो ये हम स्कैनर क्लास यूज़ करके अभी वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे देखो ये अलग अलग वैल्यू में दे रहा हूँ, डबल हो गया यहाँ पे कैरेक्टर, और बुलियन वैल्यू देना है, बुलियन वैल्यू। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही बुलियन वैल्यू इंटर किया, इसने यहाँ पे मुझे आगे कोई वैल्यू पूछा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो गया। देखो उसने स्ट्रिंग वैल्यू पूछा ही नहीं मुझे, वो डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो ऐसा क्यों किया, तो देखो जब भी आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है। ओके, नल कैरेक्टर होता है, जैसे कि आप कोई कैरेक्टर लोगे या फिर कुछ भी लोगे, तो एक नल कैरेक्टर उसमें ऐड होता है। जैसे कि बुलियन है, बुलियन में हमने क्या किया था, ऐसे ट्रू टाइप किया था, तो ट्रू के आगे ऐसा होता है स्लैश ज़ीरो, मतलब इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि नेक्स्ट बुलियन कितना रीड करेगा, ये ट्रू तक रीड कर लेता है। लेकिन ये जो नल कैरेक्टर बच जाता है ना, तो ये बचा हुआ कैरेक्टर ये नेक्स्ट लाइन वाला रीड कर लेगा। तो आपको यहाँ पे इंटर करने के लिए बोलेगा नहीं, क्यों, तो कंसोल में ये वैल्यू बच गई, तो वो बची हुई वैल्यू उसमें स्टोर हो गई, और इसमें वैल्यू आने की वजह से उसने आपको पूछा ही नहीं, आगे का आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये जब आप प्रोग्राम करोगे तभी पता चलेगा। लेकिन इसको सोल्यूशन है, अगर आपको कभी ऐसा लगा कि हमें क्या हुआ है कि नल कैरेक्टर रीड करना पड़ा है, ओके, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वाला वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसको सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कैरेक्टर रीड कर लो, सिंपल सा एक कैरेक्टर रीड कर लो यहाँ पे। तो कैसे इतना रीड करोगे, यहाँ पे लिखो एस सी, और यहाँ पे क्या कर लो नेक्स्ट, ऐसे करके रीड कर लो उसको। ओके, तो वो क्या करेगा, उतना वैल्यू जो है वो नल कैरेक्टर जो आ रहा था वो रीड कर लेगा। तो ये हम कहीं यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो खुद से रीड करके रख देगा, और इसका यूज़ ही नहीं करने वाले तो वो डिलीट भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, तो ये हमने मान लो कि ऐसे अभी उसके अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। अब हम इसको फिर से रन करके देखेंगे। मतलब आपको ये समझ में आया कि वहाँ पे क्या है, एक नल कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ गया है। उस एक्स्ट्रा कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी है, जो वो बचा हुआ जो कैरेक्टर है वो रीड कर लेगा। तो फिर इसको यहाँ पे इतना वैल्यू नहीं मिलेगा कंसोल में से, तब हमें ये इंटर करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमने वो एक जस्ट ट्रिक ऐड की है। तो ये देखो ये डबल तक हो गया, ये कैरेक्टर मैंने ऐड कर दिया। ओके, बुलियन वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। देखो अभी ये रुक गया है। ओके, तो इसमें भी देखो प्रॉब्लम हो गया, ये नेक्स्ट वाला इसको डायरेक्टली नहीं रीड कर पा रहा है। अभी ये नेक्स्ट वाला ये हमें वैल्यू पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं वैल्यू इंटर करो। ओके, आप देखो वैल्यू इंटर करते हैं
तो ये स्ट्रिंग वाले ने, ये नेक्स्ट लाइन वाले ने वैल्यू नहीं लिया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन ये मेथड में ही प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी लाइन में इंटर हुआ है, मतलब वहाँ पे जो भी कैरेक्टर बच गया है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, तो लाइन में जो भी कैरेक्टर आएगा वो रीड कर लेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अब इसको चेक करते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे वर्क होता है, जिसकी वजह से आप जब प्रोग्राम करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो अभी ठीक से रुका वहाँ पे स्ट्रिंग के पास, क्योंकि यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन लगाया है। तो नेक्स्ट लाइन क्या करता है, उस लाइन में जो भी वैल्यू उसको मिलेगी, मतलब बची हुई वैल्यू अगर उस लाइन में आती है तो उसको रीड कर लेता है। तो नल कैरेक्टर इसने रीड कर लिया, तो यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं मिली, तो इसलिए ये रुका है वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम टाइप करेंगे दिस इज़ माई स्ट्रिंग, ओके, और इधर इंटर करते हैं, तो आप देखो आउटपुट में आपको वैल्यू मिल रही है। तो ये समझ में आया क्या है क्या नहीं, और हमने इनको पॉइंट नहीं दिया था, तो ये खुद ही पॉइंट ऐड करके आउटपुट बताएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो आप। और जो जितनी आपको वैल्यू एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है उतनी ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, और स्कैनर क्लास इतना डिक्लेयर करना है, और वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है। और एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप उसको मैसेज बता दोगे कि कौन सी वैल्यू इंटर करनी है, तो ये बेटर रहेगा, तो यूज़र को भी समझ में आएगा कि क्या करना है। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ऐड कर देना। थैंक यू।